Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग। हाँ बताइए कहाँ तक हुआ था? लास्ट पॉइंट सूफी क्या नाम है? स्वस्ति भंडारी, जल्दी बताइए कहाँ तक हुआ था? सर रायल हाइलाइट तक हो गया था। रायल हाइलाइट SN1 SN2 शुरू नहीं हुआ था? रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाने के बाद नहीं हुआ था कुछ? नो सर। चलिए सारे लोग टॉपिक डालिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SN लिखेंगे। मेरे साथ साथ जल्दी लिखिए, द रिएक्शन in which atom or group इस X- को लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाँ या ना बताइए। लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। वेरी गुड, लिखिए। कंप्लीटेड? यस। पूरे ऑर्गेनिक में SN शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है अल्काइल हैलाइड शो करेगा, अल्कोहल शो करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। देखिए तो से में RH से पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा ईथर ROR। उसी तीन में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा दिखेगा। लिख लिया? उसके बाद देखिए, गौर से देखिएगा कि मेरे साथ साथ लिखिए, टू थिंग्स विल हैपन ड्यूरिंग SN। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो चीज होती है। पहला है क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड का ब्रेक होना, X हटेगा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड का बनना। आप देख भी लें कि
देखिए CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CNU बॉन्ड बन रहा है। देख लिया? सर अच्छा, अब आइए केमिकल काइनेटिक्स पर। हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, गौर से सुनिएगा। कोई भी रिएक्शन जो होता है वो एक या एक से ज्यादा स्टेप में होता है, याद है ये लाइन सबको? तो जब लिखना नहीं है अभी, एक या कुछ रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है। जैसे मैंने कहा कि CX बॉन्ड का ब्रेक होना और CNU बॉन्ड का बनना, क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU एक स्टेप में भी होगा साइमल्टेनियसली। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर CNU बॉन्ड बनेगा। ये दो स्टेप प्रोसेस। और से सुनिए, कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ही स्टेप में होगा, क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU एक ही स्टेप में होगा, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां अलग अलग स्टेप में होगा। On this basis, on the basis of mechanism, nucleophilic substitution are mainly two types. समझ में बात आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। On the basis of mechanism. Hello everyone. Yes, sir. Very good. देखिए, on the basis of mechanism, nucleophilic substitution are two types. SN1 and SN2. लिख लिया? चलिए, पहले हम SN1 के बारे में कुछ बातें करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, इट रिफर्स टू, मेरे साथ साथ लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। अब यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा गया, सारे लोग ध्यान देखिए। पहले मैकेनिज्म, मैंने कहा कि ये जो टाइप्स है मैकेनिज्म के बेसिस पर है। इट इज टू स्टेप प्रोसेस, ये दो स्टेप में है। इट इज टू स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप फर्स्ट, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा, और से सुनिएगा। CX बॉन्ड जब ब्रेक होगा, जो आपको बाद में भी काम आएगा, ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा, उसका नाम है पोलर सॉल्ट। इसीलिए ये प्रोसेस जो होगा वो सोलो होगा और इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। स्टेप सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ CNU होगा। और आपको मालूम है, जब एक कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, सेम रेट से प्रोसीड नहीं करती। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमिन करता है। याद है ये लाइन? बोलिए हाँ या ना? तो आपके पास CNU बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड फास्ट, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव है, फास्ट है। दैट द रीजन। पहले लिख लें यहाँ तक, फिर बता दें। तो मैकेनिज्म जो होगा SN1 का कहीं पर भी टू स्टेप में होगा। पहले लीविंग ग्रुप हटेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा।
कुछ तो बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। सर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रेट लॉ। बताइए रेट लॉ किस पर डिपेंड करेगा, स्लो की फास्ट पर? जल्दी बताएं सारे लोग। स्लो। स्लो। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर R इज इक्वल टू, कोई ठीक नहीं, ऑब्जेक्टिव में आपको कहेगा रेट लॉ SN1 का लिखें, तो आपको अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मॉलिक्युलरिटी भी 1 है, इसलिए इसका नाम SN1 पड़ा। बताइए रीजन समझ में आया सबको? हाँ या ना? हेलो। इसलिए केमिस्ट्री में जब भी जब भी पूछा जाए द रिएक्शन इन विच rate depends upon only the concentration of substrate is called SN1। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं, SN1 के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छे। अच्छा, कल आप लोगों की कोई क्लास होती है क्या आपके बैच की? कल अनुभव, यशवर्धन, मैथ्स कितने बजे होती है? 5:30 से 7। 5:30 से 7। बस, उसके बाद नहीं होती है। हम अभी इस हफ्ते लगातार रात में क्लास लगाएंगे 8:30 बजे, प्लीज आइएगा। सुना सारे लोग? ट्यूसडे को भी मैं लगा सकता हूँ, थर्सडे को भी लगा सकता हूँ, दोनों दिन। अरे बोलो, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ाना आपके बैच को। सुना सारे लोग? एक घंटा के लिए बस बुलाऊंगा 8:30 से 9:30। सुना? माना जोशी, अनुभव जोशी, आसिया एंड यशवर्धन एंड का नाम है, नाम ही स्वस्ति भंडारी। यस सर। हाँ, यस सर। कल आपको मैसेज चला जाएगा, तैयार रहिएगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? तो रेट ऑफ SN1 न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल शामिल नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। अब आइए इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पर। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1, इसलिए आपको पहले पढ़ा दिया गया। मेरे साथ पहले लिख लीजिए, मैं फिर उसको समझाऊंगा। पहले लिखिए सिंस, मेरे साथ साथ लिखिए SN1 is completed through, this is important line, completed through carbocation, therefore 50% retention and 50% inverse configuration takes place। ये क्या होता है वो बताएंगे। ड्यू टू विच SN1 का जो मेन प्रोडक्ट बनता है, ड्यू टू विच, मैंने कहा था ना ये सब वर्ड बाद में यूज होगा, रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एनानशोमर बनता है कि रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन। अब कैसे मैं उसको प्रूव कर देता।
बोलिए बच्चे लोग, लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए मेरी बात गौर से सुनिए, आप सब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। यहाँ देखिए कार्बोकेटायन है, पी ऑर्बिटल खाली होता है, दोनों इक्वल साइज लोब होता है, और आपके पास R1 R2 है, R3 है। पहला स्टेप में X हट गया, आप खुद दिमाग लगाइए, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है कि नहीं, हाँ या ना? दोनों साइड से। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए केमिस्ट्री कहता है, इसको कहते हैं कन्फिग्रेशन, जो आपने पहले पढ़ा दिया मैंने, आर और एस सिस्टम, उसी को कहा गया बोर्ड लेवल पर रिटेंशन एंड इनवर्स कन्फिग्रेशन। अब ध्यान दें, अगर हम R2 को यहाँ रखें, यानी R3, R2 और N, मतलब x जो हटा, जिस साइड से x हटा उसी साइड बना, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। में डिफिनेशन भी लिखा हुआ। दूसरा प्रोडक्ट जो बना इसमें R1 R3 R2 और N। अब सारे लोग बताइए, ये भी कायरल सेंटर तो है, बताइए दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना? फिर दोनों एक Yes. दूसरे का नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, यशवर्धन? Yes, sir. सब लोग बोलें, ये दोनों मिलके ओवरऑल कंपाउंड क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। दिस इज, अगर ये R है तो ये S सिस्टम, अगर ये D है तो ये L फॉर्म। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस, रिटेंशन। जल्दी बना ले। रिटेंशन का मतलब ये होगा कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट भी R ही होगा, लेकिन वही है कायरल सेंटर होना चाहिए। स्टीरियो सेंटर मींस वही कायरल सेंटर। समझ में बात आई हाँ या ना? इसलिए आप बोलिए। ठीक है,
ये लिख लिया? Yes, sir. भाई तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद SN2 के बारे में आई है। फिर उसके बाद दोनों को मिक्सअप पढ़ाया जाएगा। ये तो पहले बेसिक बातें बताई जा रही हैं। देखिए मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखिए। इट रिफर्स टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। It is one step process ये लिख लिया स्टूडेंट? Yes, sir. लिख लिया? चलिए देखिए, आपको मालूम है कि अगर कोई रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस में होता है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री का रेट लॉ डायरेक्टली निकलता है। क्या ये लाइन याद है सबको? Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। यशवर्धन, आपको याद नहीं था क्या? नहीं सर। हैं? सर अरे ये बोलो आ ना, नहीं रहा ना मुस्कुराते सर, बहुत फर्स्ट हो। टाइम में। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर ये फर्स्ट टाइम में नहीं आया ना। अच्छा, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं आप? यस सर। अच्छा हाँ, फर्स्ट टर्म का मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं पढ़ाता तो मेरा सिलेबस भी हो गया होता। मैं क्या बताऊँ यार, सच नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ या ना? यस सर। मॉलिक्युलैरिटी 2। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। हाँ, वन स्टेप प्रोसेस जो होता है उसको एलिमेंट्री का रेट डायरेक्टली हम निकालते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा SN। इसलिए आपको कोई भी पूछे द रिएक्शन, सारे लोग लिखें इन विच rate depends upon concentration of both SN a substrate
क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा, इसलिए SN2 और SN1 में बेसिक डिफरेंस आपको बताएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होगा बताइए, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर रहा है कि बैक साइड से? ये सब याद रखिए, अच्छे क्वेश्चन में फंसाएगा। सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड से अटैक करता है, देयरफॉर बताओ रिटेंशन होगा कि इनवर्स कन्फिगरेशन? देयरफॉर, हाँ वेरी गुड। मतलब आर, अगर हम आर और एस सिस्टम में माने, अगर प्रोडक्ट आर है तो सॉरी रिएक्टेंट आर है तो प्रोडक्ट में एस बनेगा। कंप्लीट इनवर्स कन्फिगरेशन, कंप्लीट इनवर्स कन्फिगरेशन। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? सर चलिए अब आइए, ये तो हो गया बेसिक बातें। अब आपको क्वेश्चन टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2। पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, effect of solvent, क्लियर? क्लियर? हेलो एवरीवन। यस नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब हुआ कि अल्काइल हैलाइड है। मेरे साथ साथ लिखिए, अगर आपके पास CH3X है, CH3CH2X है, CH3CH CH3 है, and CH3X है। अब आइए, अब 1 मिनट रुक जाइएगा। अगर आपको SN1 की रेट चाहिए, और से सुने, हमने आपको 12 11 में बताया था, 12 में बता रहा हूँ, पहले 1 मिनट सुन लीजिए। जब भी रिएक्शंस की रेट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट, स्लो है या फास्ट है, तो हम माइंड में मैकेनिज्म लाएंगे और मैकेनिज्म में चेक करेंगे तो इसमें कोई इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट का मतलब 3 होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो
उस SN1 की रेट उस इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ में बात आई, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। यस Yes. बस, तो आप जिसको कार्बोकेटाइन आता है, कार्बोकेटाइन के लिए सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सब देखते हैं। ये मेन कंसेप्ट है। SN1 का में जब भी रेट स्लो फास्ट का पूछा जाएगा तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करके आंसर देंगे। डन। आप देखिए, आपको मालूम है कि CH3 प्लस है एंड CH3 CH2 प्लस है। आपको मालूम है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये सबको मालूम है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उसका रीज़न प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशंस, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये मोर स्टेबल है। जो मोर स्टेबल है तो दैट द रीज़न SN1 की जो रेट फास्ट होगी, इसलिए रेट ऑफ SN1 जो फास्ट होगा वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन CH3X। टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों? कि बिकॉज रीजन इज इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, gives more stable कार्बोकेटाइन। क्वेश्चंस तो करेंगे ही, पहले इसको तो आप पहले समझिए। जब भी SN1, नॉट ओनली SN1, जब भी किसी भी रिएक्शंस की रेट पूछी जाए तो आप माइंड में मैकेनिज्म बनाइए और चेक कीजिए कि इंटरमीडिएट है या नहीं। अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। और इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, ज़्यादातर कार्बोकेटाइन आएगा। इसलिए बोलिए। Yes, sir. अब ये रेट ऑफ SN2 की भी रेट देखेंगे तो माइंड में मैकेनिज्म लाएंगे। मैकेनिज्म में SN2 में देखा आपने, क्योंकि ये वन स्टेप प्रोसेस था जिसमें कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बना। जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बना तो हम रिएक्टेंट को चेक करेंगे। अब देखिए, यहाँ अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है CX पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ भी अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ देखिए, जैसे न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पर बल्कियल ग्रुप आया जो इसको आने से रोकेगा।
SN इसलिए कहा गया SN2 की रिएक्टिविटी स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करेगी। जितनी क्राउडिंग करेगी वो न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा। इसीलिए SN1 की SN2 की रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट है यहाँ, लेकिन इसको रटना नहीं कि हमेशा उल्टा होता है SN1 और SN2। हम कंसेप्ट को चेक करें। कंसेप्ट ये है कि SN1 की रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और SN2 की रेट स्टेरिक क्राउडिंग एट अल्फा कार्बन। क्या मेरी बातें समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes. Yes, sir. तो बताइएगा। Done, sir. सेक्शन की शुरुआत कीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट।
पहले में आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। SN2 की रेट बल्कि स्टडी क्राउडिंग पर डिपेंड करती है, इसमें बता दीजिए। अरे देखो, इसलिए मैं हमेशा आसान क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। SN2 क्राउडिंग ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है यशवर्धन। दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी में क्राउडिंग कम है, A ग्रेटर देन B। यशवर्धन जी, Yes, sir. इसलिए मैं बेसिक से हमेशा जानबूझ के शुरू करता हूँ, बेसिक मजबूत होना चाहिए। चलिए दूसरे वाले में चेक कीजिए। SN2 सब सैचुरेटेड है, जब सैचुरेटेड कंपाउंड हो तो सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी को चेक करें और उसका आंसर दें। बी में यस, तो बी अल्फा कार्बन है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो आपके पास बी ग्रेटर देन ए। आप देखो, ये लिखो, ये लिख लिए, ये सब वाला स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? Yes. ये लिख लिया। तो देखिए, ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देगा। और ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये टर्शरी। तो SN1 तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में स्टेबल कार्बोकेटाइन है, डी के बाद बी, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा है। अब आओ ए और बी में, ए और सी में दोनों प्राइमरी है, तो सी में जब बी आर हटेगा तो 2+ I इफेक्ट की वजह से सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी। तो ऑब्वियसली SN2 की रेट ए में, फिर सी में, फिर बी में, फिर डी में। आया सबको स्टडी क्राउडिंग? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. समझ में आया? आगे बढ़े। लिख लिया?
चलिए पहले SN1 का रेट बताइए, उसके बाद SN2 का बताइएगा। पहले SN1 का रेट। वर्धन आपने SN1 का बताया कि SN2 का बताया है? SN1। और अनुभव सब बता ही नहीं रहे हैं। तो कर रहे हैं। तो देखिए अच्छा SN1 की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, जल्दी बताएं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटाइन। इतनी अकल तो होनी चाहिए ना जिसमें रेजोनेंस है। आप जैसे लोग अगर गलती कर रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक बात है। कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जबकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ा रहा था उसी जमाने से कह रहा था रेजोनेंस डोमिनेंस ई के बाद ए फिर B। अरे बोले आया समझ में? यस। काश मेरी। हेलो एवरीवन। Yes, sir. SN2 की रेट बोले किसमें ज्यादा है? अनुभव, अनुभव आपने क्या आंसर दिया था? सर लिख रहे हैं अभी। अच्छा SN2 का ओके ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू इस क्वेश्चन के जरिए मैं बताता हूँ। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। रेट ऑफ SN2 के बारे में एक बात और याद रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -IF। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने और दिमाग क्यों गौर से सुनिए। SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट। आप खुद सोचिए, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज आता हो। फर्ज कर लीजिए इसके साथ मान लीजिए -I अगर लगा हुआ है तो -I मोर पॉजिटिव। पहले ये बस हाँ आएगी ना। हाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को -I कम करता है तो SN1 की रेट तो स्लो हो जाएगी। SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ट्रांजिशन स्टेट में जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, कार्बन पर जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, याद रखें स्टेरिक क्राउडिंग तो ही है। स्टेरिक क्राउडिंग तो आपको याद ही रखना है प्राइमरी से करना। लेकिन अगर यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी ए वाला तो सबसे कम है, ये भी प्राइमरी। देखो कि सर किस पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ मालूम नहीं है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, -I है, मोर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। दूसरी बात, दूसरा रीजन सुनो, sp2 प्लेनर होता है, लेस स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस कम प्रोड्यूस करेगा। ये एक तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन प्लेनर है, समझा कि नहीं? दैट द रीजन सी फिर बी फिर ए। कोई जरूरी नहीं कि SN1 SN2 का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हमेशा हो। और ये लॉजिक तो हमेशा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको अच्छा एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ CH3 CH2 Cl है, आपको दे दिया CH3 CH सॉरी
CH2NO2 है और CH2Cl है। आपसे SN1 की रेट पूछा तो ऑब्वियसली इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, तो A ग्रेटर देन B। और यही SN2 की रेट पूछेगा तो B ग्रेटर देन A, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ये पॉजिटिव चार्ज की रेट होगा, न्यूक्लियोफाइल और आसानी से अटैक होगा। Did you understand everyone? Did you understand everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yeah, this concept is very important, very important. चलिए पहले ये तो लिख ही लिया था आपने, ये लिखिए। अच्छा, आप लोग से गलती क्यों ये बनने में, रेजोनेंस क्यों नहीं? यशवर्धन, तुम एकदम नहीं पढ़ रहे हो आजकल। यशवर्धन, सर मैंने जीओसी उसमें पर सर देखा नहीं। अरे देखा नहीं, अब कार्बोकेटाइन बनाएंगे डबल बॉन्ड जब रहे, सिर्फ थोड़ी ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो टर्शरी में फर्स्ट हो। कार्बोकेटाइन में को चेक क्या करें प्लीज। कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करना है तो फिर गलती होनी ही नहीं चाहिए। या एवरीवन लिख लिया? Yes, sir. हाँ लिख लिया। थिंकर लोग बताइए ना। यस।
हाँ चलिए, इसमें आंसर नहीं आया। चलिए, सबसे पहली बात, ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। अच्छा, SN1 जो अनुभाव ए और डी में सेम क्यों लिखे अनुभाव? अनुभाव वो दोनों प्राइमरी से अटैच्ड है। कहाँ प्राइमरी है? ये टर्शरी है मेरे भाई। तुम कहाँ हो? तुम्हारे बैच में क्या हो रहा है भाई? ये स्ट्रक्चर बनाओ। CBR, दिस इज टर्शरी। हेलो अनुभाव। यस यार तुम लोग एकदम नाक कटवा दोगे यार। ये सबसे घटिया आंसर आज के लेक्चर में आ रहा है यार, सारे पैसे। ये सब तो मैं तो सोच रहा था कि मैं तो थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। तुम लोग इतने कंफ्यूज्ड हो। ओ माय गॉड। अब देखें SN1 की रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, तो D। अब आओ B और C में मोर रेजोनेंस है, तो B फिर C फिर A। अब आओ कि SN2 की रेट क्राउडिंग पर है, तो ACBD। क्लियर है? जल्दी बताएं सारे लोग। यस हैं? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस अच्छा, ये आंसर दीजिए, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है। तो आपने क्वेश्चन दिए थे वो काफी हमने पाया, जैसे कि हेलो। हाँ चलिए, आंसर आया क्या? पहले देखिए, चलिए SN1 की रेट के लिए हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस CH3 CH2 प्लस है, तो अब इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट है, स्टेबल है। और ये बिहारी विनाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ तो स्टेबिलिटी कम है क्योंकि sp2 है, माइनस आई है, खींचेगा पॉजिटिव चार्ज का। SN1 की रिएक्टिविटी जो है वो B में फास्ट है। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? और बोलिए। अब आइए SN2 की रिएक्टिविटी।
SN2 की रिएक्टिविटी में जब भी ना समझ में आए ना तो आप क्या करें, मैं इसका 3 रीजन बताऊंगा। CH3CH है, CH2 डबल बॉन्ड CH है। जब भी ना समझ में आए तो पहले लॉजिक लगाएं, अल्फा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अच्छा एक बात बताइए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि नहीं, जल्दी बताएं। हाँ या ना? यस Yes. जैसे ये अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहेगा हम आने नहीं देंगे, इट इज रिपेल बाय पाई इलेक्ट्रॉन। एक रीजन तो ये है, मैं 3 तरीका बताऊंगा, एक शॉर्टकट। पहले तो इट इज रिपेल बाय पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी SN2 की रिएक्टिविटी भी बी में ज्यादा होगी, का उल्टा रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ। SN1 SN2 का ऑर्डर हमेशा, इसलिए तो कहा गया विनाइलिक हैलाइड is less reactive towards SN1 and SN2 both। अब लॉजिक पर आए, ये दूसरा रीजन सुनने अच्छे से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि CH2 डबल बॉन्ड CHBr को देखें। मैं ये लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, इस चैप्टर में आगे आएगा। बताओ A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर है कि नहीं रेजोनेंस, जल्दी बताएं हाँ या ना। अरे भाई रेजोनेंस है ना, A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर। यस जैसे रेजोनेंस होगा, और से सुनिए अच्छे से, रिएक्टेंट स्टेबल है, रिएक्टेंट, कार्बोकेटन तो बाद में बना, रिएक्टेंट स्टेबल है तो रिएक्शन स्लो होगा, SN1 की तरफ भी SN2 की तरफ। एक तो ऐसे अलग अलग करके भी समझा दिया, और दूसरा ये भी है कि CH2 नेगेटिव है, CH, मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ, ये लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कहना ये है कि सर ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड, मतलब X हेलो, एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ रुको, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ड्यू टू विच इट इज डिफिकल्ट टू क्लीवेज, ड्यू टू विच इट इज डिफिकल्ट टू क्लीवेज, ब्रेक करना मुश्किल, इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। समझ में बात आई स्टूडेंट, हाँ या ना? अरे बोलें, डिफिकल्ट टू क्लीवेज, अरे बोलो ना, कोई आदमी बोलो यार जल्दी, हेलो। Yes, sir. चलिए 1 मिनट, पहले तो आप कहाँ से लिखेंगे, ये तो लिख लिया था, ये लिख। डन सर। ये रीजन सबको समझ में आया, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir.
अच्छा, अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ कि सर इतना दिमाग कैसे काम करेगा। दिमाग को काम करना चाहिए, ये सब तो प्रैक्टिस से आता है, फिर भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूँ। Done, sir. कंक्लूजन। केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखना, अल्फा अनसैचुरेशन डिक्रीजेस द रेट ऑफ एसिड। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो अल्फा अनसैचुरेशन, देखो डबल बॉन्ड, अल्फा ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बताओ और बोलो हाँ या ना, और बोलिए। तो अल्फा अनसैचुरेशन जहां भी आएगा वो SN1 SN2 दोनों की रिएक्टिविटी कम करेगा। इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल भी दे रहा हूं, जैसे एराइल हैलाइड, देखो एराइल हैलाइड में भी यही है, वही रेजोनेंस पार्शियल, देखो अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड, और एक दे देगा बेंजाइल हैलाइड, कहेगा बताओ SN1 SN2 की रेट किसमें फास्टर है, तो चाहे SN1 हो या SN2 हो, ई ग्रेटर देन, अलग अलग रीजन से भी समझा सकते हो और एक साथ। तो यहाँ अल्फा पर है, इसलिए कहते हैं एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता ही नहीं, क्योंकि CH बॉन्ड एक्वास पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए याद रखिए जहाँ पर भी अल्फा अनसैचुरेशन होगा दोनों की रिएक्टिविटी कम। यू अंडरस्टैंड? Yes. आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes. जीओसी नहीं पढ़े हैं, जीओसी पढ़ लीजिए, वरना यही सब में आप कंफ्यूज रहेंगे। प्लीज SN1 की रेट बताइए इस क्वेश्चन से। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, Cl को हटा के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। हाँ हाँ, आंसर क्या है आपका? is equal to B, is equal to B। भाई लोग बराबर क्यों लिखते हो भाई? यहाँ देखो कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहाँ -m लगेगा, यहाँ -m लगेगा, यहाँ केवल -i लगेगा। तो देखो जब -i है तो डिस्टेंस को देखो, जितना डिस्टेंस नजदीक है स्टेबिलिटी कम होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए होगा कार्बोकेटाइन, उसके बाद आपके पास C होगा, उसके बाद आपके पास B होगा। फिर वर्धन जी
आप पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं, आप पढ़ लीजिए कार्बोकेटाइन, घमंडी में मत रहिए, पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ये 3 महीना से मैं चिल्ला चिल्ला के कहता आ रहा हूँ कि जीओसी पढ़ने।